Good morning, class. Today I will discuss on a topic on loading of a grinding wheel and glazing of a grinding wheel. इसमें बेसिकली क्या ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन है उसमें बेसिकली दो तरीके की प्रॉब्लम अकर होती है. एक तो कहलाता है आपका लोडिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील और दूसरा ग्लेजिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील. ये एक प्रॉब्लम है अगर करता है मशीनिंग के दौरान. ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जब आप मशीनिंग करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आकर करता है. अब सबसे पहले जानना है हमको कि लोडिंग क्या चीज़ है, ये क्यों आकर करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है. तो बेसिकली अब सब इससे पहले हम लोग जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन के बारे में, ग्राइंडिंग व्हील की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि जो ग्राइंडिंग व्हील है इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो पास भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं. तो अगर एब्रेसिव पार्टिकल्स पास हैं तो उनको बोला जाता है हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर, और अगर दूर हैं तो उसको बोला जाता है हम लोग ओपन स्ट्रक्चर. अब अगर मान लिया एब्रेसिव पार्टिकल्स पास हैं जैसा कि क्लोज स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें लोडिंग की प्रॉब्लम आकर करती है. इस स्ट्रक्चर के ऊपर जब बात किए थे तो ओपन स्ट्रक्चर था और क्लोज स्ट्रक्चर था, ठीक है. तो जब हम ये कहेंगे कि भाई मान लिया क्लोज स्ट्रक्चर है, तो क्लोज स्ट्रक्चर है इसका मतलब एब्रेसिव पार्टिकल्स पास हैं. तो अगर एब्रेसिव पार्टिकल्स पास हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रॉब्लम अगर करता है उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील. ये क्यों अगर करता है, पास होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. लेकिन पहले इसमें देख लेते हैं ये क्या मेंशन. देखिए, लोडिंग इज अ वेल्डिंग ऑफ द चिप्स ऑन द एब्रेसिव ग्रेन. होता क्या है, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है, मान लीजिए एब्रेसिव पार्टिकल आपका मटेरियल रिमूव कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगर एब्रेसिव पार्टिकल से जो निकला हुआ चिप ये इन दोनों एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जाके चिपक जाए तो यही प्रॉब्लम लोडिंग कहलाती है. मान लिया ये एब्रेसिव पार्टिकल है और इसके बगल में एक और एब्रेसिव पार्टिकल ये वाला है, और मान लेते हैं यहाँ भी एक एब्रेसिव पार्टिकल कोई होता, और इसके बीच का अगर गैप कम है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये चिप अगर बड़े साइज का है और ये गर्म हुआ चिप, तो ये क्या होगा, इस गैप के बीच में आके चिपक जाएगा. ये वेल्ड टाइप का हो जाएगा, जैसे बिल्टअप एज हम लोग पढ़ते थे उसी तरीके से ये इस सरफेस पे आके जाके चिपक जाएगा. जब इस सरफेस के मतलब ये जो एब्रेसिव पार्टिकल के कटिंग सरफेस पे जाके चिपक जाता है. दो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके फ्रंट में जो कटिंग एक्शन जो परफॉर्म कर रहे होंगे एब्रेसिव पार्टिकल्स, तो उनके सामने आके चिपक जाता है. मतलब उस गैप में मान लीजिए ये एक एब्रेसिव पार्टिकल है और दूसरा वाला ये एब्रेसिव पार्टिकल, ये दोनों एब्रेसिव पार्टिकल हैं, तो इन दोनों के टिप के सामने जाके चिपक जाएगा. तो लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग इज अ वेल्डिंग ऑफ अ चिप ऑन द एब्रेसिव ग्रेन्स. इट इज अ मैकेनिकल ट्रैपिंग ऑफ अ चिप्स इन द पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील. तो ये बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कैविटी, आपने देखा ना दांतों में कैविटी होती है, इस तरीके से हम समझाने का प्रयास करें. मान लिया दांतों के बीच में गैप है लेकिन बहुत कम गैप है, एकदम टाइट है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेकिन हल्का गैप है. तो जो आप खाना खाते हैं तो वो आप देखते हैं कि जाके उस गैप में फंस जाता है. लेकिन अगर वही गैप इंक्रीज ज़्यादा होता है, थोड़ा सा गैप अगर बढ़ा देते हैं, तो वो जो आप मील लेते हैं, जो खाना खाते हैं, तो वहाँ उस दांत के गैप में वो उसके रुकने की जगह ही नहीं बचती है, वो ऑटोमेटिकली निकल आता है. तो कोई कैविटी, मतलब कैविटी अगर वाइड कैविटी है, बड़ी कैविटी है, तो वहाँ मटेरियल स्टे नहीं कर पाएगा. तो इसी तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब एब्रेसिव पार्टिकल्स पास होते हैं तो इस पास के एब्रेसिव पार्टिकल के अंदर भी जाके आपका चिप फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और साथ ही साथ इस एब्रेसिव पार्टिकल के सामने फ्रंट में मान लिया ये एक एब्रेसिव पार्टिकल है और दूसरा एक एब्रेसिव पार्टिकल है, तो यहाँ पे आके चिप चिपक जाता है, और साथ ही साथ अंदर भी चिप फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है. तो अब अंदर ट्रैप करेगा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जब फंस जाता है आके, तो ये जो कटिंग एज है आपका एब्रेसिव पार्टिकल का, जो कटिंग एज है जो एग्जैक्टली मशीनिंग में अपना रोल प्ले कर रहा होगा, वह कटिंग एज मशीनिंग नहीं कर पाता है. तो जिससे क्या होता है,
आपका ये मान लिया इसके सामने आके रुक गया, आपका एब्रेसिव पार्टिकल के सामने आके आपका चिप रुक गया, यहाँ पे इस पोजीशन पे आके चिप रुक गया, तो ये एज जो उसका कटिंग कर रहा था वो अब पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे कटिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके एज के सामने कोई और चीज आ गई, वेल्ड हो गया। क्या बोला गया? लोडिंग इज द वेल्डिंग ऑफ अ चिप ऑन द एब्रेसिव ग्रेन। तो अगर कोई चीज आके चिपक गया तो ये जो इसका जो कटिंग सरफेस था वो सरफेस अब तो काट नहीं पाएगा, उसके सामने जो है वो काटने का प्रयास करेगा, तो उसकी कैपेबिलिटी तो है नहीं काटने की, वही चिप की। क्यों नहीं कैपेबिलिटी है? क्योंकि उसमें कटिंग एजेस वैसे नहीं होंगे जैसे कि आपके चिप के अंदर, चिप कहना है एब्रेसिव पार्टिकल्स के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल का ओरिएंटेशन रैंडम होता है, उसमें भाई आपका रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, ये सब रेगुलरली चेंज होता रहता है मशीनिंग के दौरान भी। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या दिक्कत आती है? प्रॉपर कटिंग नहीं होती है, सरफेस आपका रफ होगा, खराब होगा, और रबिंग एक्शन होगा, हीट ज़्यादा जनरेट होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, फिनिशिंग खराब होगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अकर करती हैं जब लोडिंग होता है। तो इसको दूर कैसे किया जाएगा? इसको दूर करने का ये तरीका है कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज स्ट्रक्चर है तो उसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब उसके बीच का गैप आप ज़्यादा रखिए, तब इस टाइप की दिक्कत को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये कब बढ़ता है, इसको बढ़ावा कब मिलता है? ये बढ़ावा तब मिलता है, मान लीजिए वर्कपीस मटेरियल है आपका डक्टाइल है। अगर वर्कपीस का मटेरियल डक्टाइल है तो आप ये देखेंगे तो चिप फॉर्म करेगा। जब हम लोग टाइप्स ऑफ चिप के ऊपर बात करेंगे तो इसमें ये चीज़ आएगा कि जब आप चिप फॉर्म होगा मशीनिंग के दौरान तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगा। क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर भी चुके थे कि जो चिप फॉर्म होगा वो कंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगा। अब अगर वर्कपीस का मटेरियल आपका डक्टाइल है और चिप जो फॉर्म कर रहा है वो कंटिन्यूअस चिप फॉर्म कर रहा है, तो अगर कंटिन्यूअस चिप फॉर्म कर रहा है इसका मतलब लंबे लंबे चिप होंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा चिप का, तो ट्रैपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा भी गैप होगा तब भी वो जाके मटेरियल यहाँ बीच में ट्रैप कर जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोडिंग की प्रॉब्लम को इंक्रीज करेगा अगर डक्टाइल वर्कपीस मटेरियल है तो आपको क्या करना होगा? फिर आपको गैप को इंक्रीज करना होगा। इसका मतलब ओपन स्ट्रक्चर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या इसका मतलब कि ओपन स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर भी नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर होगा इसका मतलब दो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच का गैप ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर है, दो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच का गैप ज़्यादा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल तो कम करेगा ना भाई, ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर नहीं पाएगा। ठीक है, और उतनी अच्छी फिनिशिंग भी क्या कहते हैं नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते बहुत ज़्यादा अगर है तो, बहुत ज़्यादा का समझना कि नहीं। मान लिया एक व्हील है, इसमें 4 ही एब्रेसिव पार्टिकल हैं, तो जो एब्रेसिव पार्टिकल जो प्राइमरली मटेरियल रिमूव करने के काम में आ रहा था वो बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर इसका मतलब हो गया, तो मटेरियल कहाँ कितना रिमूव कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ये ग्लेजिंग क्या होता है? ग्लेजिंग भी बेसिकली एक प्रॉब्लम है, GLAZING। ठीक है, ग्लेजिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्लेजिंग कब अगर करता है? ग्लेजिंग तब अगर करता है जब हमारा वर्कपीस हार्ड हो। मान लिया वर्कपीस हमने जो सेलेक्ट किया वो हार्डर है, और हमने जो व्हील सेलेक्ट किया है वो भी हाई ग्रेड व्हील सेलेक्ट कर लिया, या हार्ड व्हील कहिए या हाई ग्रेड व्हील कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए पहले ग्रेड की बात कर लेते हैं। ग्रेड किसको बोलते हैं? ग्रेड, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पिछले उसमें। ग्रेड बेसिकली बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब जितने
ताकत से ये एब्रेसिव पार्टिकल को आपका बॉन्डिंग मटेरियल रोके रह जाएगा, वही उसका ग्रेड कहलाएगा, वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। और अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसका मतलब हाई ग्रेड है। मान लिया ये एब्रेसिव पार्टिकल है, अब ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, तो ग्राइंडिंग व्हील और एब्रेसिव पार्टिकल, दो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग मटेरियल्स भरे होंगे। तो ये एब्रेसिव पार्टिकल मटेरियल रिमूव कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर इस वर्कपीस से फोर्स भी लग रहा होगा। तो अगर इस एब्रेसिव पार्टिकल को अपना लोकेशन छोड़ने के लिए इस वर्कपीस से ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब तो हम कहेंगे कि हाई ग्रेड व्हील है। इसका मतलब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस एब्रेसिव पार्टिकल को अपना लोकेशन छोड़वाने के लिए, डिसलॉक करने के लिए, अपना पोजीशन हटने के लिए, अपने पोजीशन से हटने के लिए, ठीक है। तो चाहे कहिए हाई ग्रेड व्हील और चाहे कहिए हार्ड व्हील, दोनों एक ही चीज़ है। ग्रेड क्या है, लो ग्रेड कहिए या सॉफ्ट व्हील कहिए, ठीक है। लो ग्रेड मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ लो, है ना। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड वर्क पीस के लिए। हाई ग्रेड व्हील मतलब, या इसी को कहिए हार्ड व्हील, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर लेस हार्ड वर्क पीस। इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों सिलेक्ट करते हैं कि वर्क पीस जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है तो हम हाई ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, हार्ड व्हील का इस्तेमाल करते हैं, या अगर वर्क पीस हमारा हार्ड होता है तो हम सॉफ्ट व्हील का इस्तेमाल करते हैं या लो ग्रेड व्हील का इस्तेमाल करते हैं जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ लो होती है। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे आपको इस प्रॉब्लम को आप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से हम ऐसा करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, ग्लेजिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लेजिंग क्या होता है, ठीक है। फिर इस पे आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्रेन्स आर नॉट रिलीज्ड बाय द बॉन्ड, मतलब वो अपना लोकेशन आसानी से ना छोड़े ग्रेन, दस causing the cutting surface of the wheel glass like surface। इसका मतलब ग्लासी सरफेस हो जाएगा। क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एब्रेसिव धीरे धीरे मान लिया ये मटेरियल आपका काटते काटते रिमूव हो गया, ये एब्रेसिव पार्टिकल रिमूव हो गया। कुछ देर बाद ये आपका व्हील वर्कपीस के कांटेक्ट में जब आएगा तो जो अंदर वाला एब्रेसिव पार्टिकल है ये चाहेगा कि आसानी से निकल जाए, लेकिन ये जो अंदर बॉन्डिंग मटेरियल है इसको निकलने नहीं देगा। अगर व्हील आपका हाई ग्रेड है तो, हाई ग्रेड है मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आसानी से निकलेगा नहीं, ये आसानी से नहीं निकलेगा। और मान लिया ये हार्ड व्हील है, मान लिया ये हार्ड व्हील कर रहे हैं, मान लिया वर्कपीस आपका हार्डर है और आपने गलती से व्हील जो है वो हाई ग्रेड का सिलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब हार्ड व्हील सिलेक्ट कर लिया। हार्ड व्हील कहिए या हाई ग्रेड व्हील कहिए, बात एक ही है। अब एक कंडीशन हमने अपने आप से एज्यूम किया है कि मान लिया वर्कपीस आपका, फॉर एग्जांपल वर्कपीस आपका हार्ड है और जो आपने व्हील सेलेक्ट किया है वो आपने हाई ग्रेड का सिलेक्ट कर लिया है, या इसी को कहेंगे हार्ड व्हील सेलेक्ट कर लिया है। तो क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि मान धीरे धीरे ये तो एब्रेसिव पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, ठीक है, मशीनिंग के दौरान। फिर क्या होगा, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल बचा हुआ अंदर है ये आसानी से टूट के बाहर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी व्हील की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, व्हील को पकड़ने, व्हील के अंदर जो ताकत है एब्रेसिव पार्टिकल को रोके रहने की क्षमता है वो ज़्यादा है। तो आसानी से जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो अपना लोकेशन नहीं छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने हार्ड व्हील का सिलेक्शन किया। तो क्या होगा, तो न ये अपना लोकेशन छोड़ेगा एब्रेसिव पार्टिकल, ना मटेरियल रिमूव होगा, तो केवल रबिंग होगा, ये खूब इसको रगड़ेगा और व्हील चलता रहेगा, ये रबिंग होता रहेगा, तो ये ग्लासी लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, बिल्कुल शाइनिंग आपको दिखेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, केवल रबिंग हो, केवल ये इसको रगड़ेगा वर्कपीस को, केवल शाइनिंग आएगी और कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, जो आपका सरफेस होगा वो खराब होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, केवल रबिंग करेगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, मटेरियल रिमूव होगा नहीं और आपका सरफेस खराब होगा। सरफेस खराब होगा मतलब शाइनी लुक, मतलब ये नहीं कि उसका क्या कहते हैं सरफेस फिनिश अच्छा करेगा। शाइनी लुक मतलब रगड़ते रगड़ते
रबिंग जैसे आप देखते हैं कि कोई सरफेस है, उस पर आपको रब कीजिए, कोई चीज़ रगड़िए, देखेंगे कि शाइन करेगा। लेकिन शाइन करने का मतलब ये नहीं कि फिनिशिंग अच्छी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये केवल रब करेगा, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा, रबिंग होगा, पावर कंज्यूम बढ़ जाएगा। तो इस टाइप की दिक्कतें आती हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लेजिंग। तो बेसिकली ग्लेजिंग में फिर देख लीजिए, ग्रेन्स आर नॉट रिलीज्ड बाय द बॉन्ड, आसानी से ग्रेन एब्रेसिव पार्टिकल वहां से रिलीज नहीं होगा, दस कॉजिंग द कटिंग सरफेस ऑफ द व्हील ग्लास लाइक सरफेस, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से कि भाई रबिंग हो रहा है, पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, सरफेस खराब कर दे रहा है, और इन सब दिक्कतों की वजह से हम क्या करते हैं, अगर वर्क पीस मान लिया हार्डर है, वर्क पीस को तो हम चेंज नहीं कर सकते भाई, हम प्री डिफाइंड होगा कि हमें वर्क पीस पे मशीनिंग करनी है। तो वर्क पीस अगर हार्डर है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग जो व्हील सेलेक्ट करेंगे वो सॉफ्ट व्हील सेलेक्ट करेंगे। सॉफ्ट व्हील सेलेक्ट करने से क्या फायदा होगा, सॉफ्ट व्हील सेलेक्ट करने से ये फायदा होगा कि ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो लोकेशन बड़े आसानी से अपना छोड़ देगा, तो ये पीछे जो इनएक्टिव ग्रेन्स है वो बाद में एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका ये होगा कि व्हील की लाइफ तो कम होगी, लेकिन तब भी आपकी मशीनिंग पॉसिबल होगी, पावर कंजम्पशन वगैरह लिमिटेड होगा। तो ओवरऑल ये ज़्यादा बेटर है विद रिस्पेक्ट टू आपका, अगर आपने हार्ड वर्क पीस लिया, उस केस में अगर आपने हार्ड व्हील ले लिया तो ये ग्लेजिंग के प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, ठीक। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्राइंडिंग व्हील के ड्रेसिंग के बारे में। तो ड्रेसिंग क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मतलब उसको प्रिपेयर, तैयार करना दोबारा। अब आपने कहा ठीक है, मान लिया दूसरा केस ऐसा हुआ कि आपका वर्कपीस आपका मान लिया वर्कपीस सॉफ्टर है, ये कंडीशन लिखते हैं। मान लिया वर्कपीस सॉफ्टर है, इस वाले केस में लेस हार्डनेस वर्कपीस। अगर मान लिया वर्कपीस आपका सॉफ्टर है तो उस केस में आप क्या करते हैं, हाई ग्रेड व्हील का लेते हैं या हार्ड व्हील का सिलेक्शन करते हैं। अब वर्क तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्या होगा, मान लिया वर्कपीस आपका सॉफ्ट है, वर्कपीस आपका सॉफ्ट है तो आपकी जो व्हील लेंगे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का लेंगे कि आसानी से वो टूट के निकले नहीं। नहीं तो ये भी सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट क्या रिमूव करेगा, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये आसानी से खटखट निकलेगा, ठीक है। तो उस केस में मान लिया आपका अगर ये वर्कपीस आपका सॉफ्ट है या हार्ड लिखे है, हार्ड की जगह सॉफ्ट होता, तब हम जो व्हील लेते, अगर वर्कपीस सॉफ्टर होता तो जब हम व्हील लेते तो वो हम हार्ड व्हील का सिलेक्शन करते उस पर्टिकुलर टाइम पे। हाँ ठीक है, मान लिया हार्ड व्हील का सिलेक्शन कर लिया आपने और ये सब रिमूव हो गया, ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल रिमूव कर रहा था ये एब्रेसिव पार्टिकल धीरे धीरे घिस गया टाइम के साथ। अब क्या होगा, अब उसके अंदर वाला जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो आसानी से तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं आसानी से निकलेगा, क्योंकि आपका वर्कपीस आपका सॉफ्ट है तो इसके अंदर इतनी ताकत होगी नहीं कि ये आसानी से रिमूव करे। तब आप क्या करते हैं, तब आप व्हील की ड्रेसिंग करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग करते हैं, मतलब एक लेयर आप रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, फिर एक लेयर ये वाला लेयर रिमूव करते हैं जिससे कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो एब्रेसिव पार्टिकल आसानी से हट जाए, ठीक है। तो ऐसा कैसे करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील्स आर ड्रेस्ड टू रिस्टोर देयर कटिंग कैपेसिटी एंड कटिंग प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल का ये वाला पार्ट जो इसके अंदर है व्हील के, अब ये घिस गया वाली, तो इसके अंदर वाला पार्ट अगर आसानी से नहीं निकल रहा है तो आपको जानबूझ के ऐसा सेटअप लगाना पड़ेगा ताकि एक लेयर इसका रिमूव कर दें, ताकि जो पीछे वाला एब्रेसिव पार्टिकल है वो फ्रंट में आ जाए और मशीनिंग आपकी पॉसिबल हो। तो इसमें क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील आर ड्रेस्ड टू रिस्टोर देयर कटिंग कैपेसिटी एंड कटिंग प्रॉपर्टीज। ड्रेसिंग टूल्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली सिंगल पॉइंट डायमंड। जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कैसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, भाई ज़्यादा हार्डर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आप डायमंड टिप वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल पॉइंट डायमंड टूल का इस्तेमाल करते हैं, विच आर माउंटेड ऑन द मेटल होल्डर हेल्ड ऑन द ग्राइंडिंग मशीन। आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक सेटअप आप करेंगे कि ये व्हील आपका रोटेट करता रहेगा और आप यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डायमंड टिप का आप यूज करेंगे, तो इससे एक लेयर आप रिमूव कर देंगे बड़े आसानी से।
इसको हम बोलते हैं व्हील ड्रेसिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हील ड्रेसिंग। अब फिर बात करते हैं ट्रूइंग। एक दूसरा टर्म आता है ट्रूइंग। तो ड्रेसिंग में क्या करते हैं हम? ड्रेसअप करते हैं, बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म आता है ट्रूइंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। तो ट्रूइंग कब करते हैं? मान लिया मशीनिंग के दौरान आप देखते हैं कि ओवल शेप हो गया, मान लिया ओवल शेप हो गया आपका मशीनिंग के दौरान, व्हील सर्कुलर ना होके आपका ओवल हो गया ड्यूरिंग मशीनिंग। तो क्या होता है, अब ओवल होगा तो कहीं आपका कोई पार्ट वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा, दूसरा वाला पार्ट नहीं आएगा। अगर मान लिया यही ओवल होता तो हो सकता है ये वाला पार्ट आ रहा है, आगे वाला साइड वाला पार्ट नहीं आता वर्कपीस के कांटेक्ट में। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ओवलिटी को आप सर्कुलर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक लेयर तब फिर उसी तरीके से आप रिमूव करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर फॉर्म और टू कीप द फॉर्म एक्यूरेट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ट्रूइंग इज डन। तो इसमें क्या करते हैं आप? ओवलिटी को रिमूव करते हैं, जो आपका व्हील है उसको सर्कुलर में लाने का प्रयास करते हैं। तो ट्रूइंग इज कैरिड आउट विद अ डायमंड विच हैज अ shearing action on the abrasive grains, shearing action on the abrasive grains and the bonds, and so remove irregular group of grains। मतलब कोई ग्रेन जो है इरेगुलर हो, कहीं आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, मतलब ओवल शेप में हो, सर्कुलर ना हो, तब हम ये काम करते हैं। तो बेसिकली सर्कुलरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम ड्राइंग करते हैं। और ड्रेसिंग बेसिकली क्या करते हैं, एक लेयर हम रिमूव करते हैं ताकि जो इनएक्टिव एब्रेसिव पार्टिकल्स के ग्रेन हैं वो फ्रंट में आ जाएं और वो मशीनिंग में अपना रोल प्ले करने लगें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये बेसिकली पार्ट था आपका ग्राइंडिंग ऑपरेशन का। तो आज बात हुई लोडिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील, ग्लेजिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील, ये दोनों प्रॉब्लम है ग्राइंडिंग व्हील का। और ये व्हील ड्रेसिंग और ट्रूइंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें बार बार क्या कहते हैं नए ग्राइंडिंग व्हील को चेंज ना करना पड़े, मतलब उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं एक लेयर रिमूव करके। इस केस में एक लेयर रिमूव करके हम यूज करते हैं, इस केस में हम उसकी ओवलिटी खत्म करके रिमूव करते हैं। दोनों केस में हम डायमंड टिप का इस्तेमाल करते हैं चूंकि वो हार्डर होता है और वो चूंकि टूल का डायरेक्ट कांटेक्ट आपका व्हील से होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ये सब ये टॉपिक्स आपका जो क्या कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड था। बाकी आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और आगे डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और ओके, ठीक है, थैंक यू।